यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, साधुओं के कष्ट के निवारण के लिए मैं आता हूँ और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। मेरे अलग अलग रूप होते हैं, मैं अलग अलग रूपों में आता हूँ। सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए आता हूँ, उनके कष्ट को खत्म करने के लिए आता हूँ और पापियों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। और जब मैं धर्म की स्थापना की बात करता हूँ तो इसी संदर्भ में भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं पांडवों के तरफ से हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में, और वहाँ के राजा धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि आप पांडवों के ज्येष्ठ पिता हैं। आने वाला इतिहास या आने वाला समय ये नहीं पूछेगा कि शकुनी के चाल से पांडवों को उनका अधिकार नहीं मिला, वो आपको दोषी मानेगा। इतिहास ये नहीं पूछेगा कि दुर्योधन बहुत हठी था और इसलिए पांडवों का उनको अधिकार नहीं मिला। आने वाला इतिहास ये पूछेगा कि अगर राजा है, अगर राजा चाहे होते तो चाहे वो कर्ण का द्रौपदी को अनुचित शब्द बोलने का बात हो, चाहे दुर्योधन का थाई ठोकने की बात हो, ये सब रोका जा सकता था। और समाज में बुराई इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि बुरा करने वाले लोग ताकतवर होते हैं, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अच्छे लोग सच नहीं बोल पाते, सत्य नहीं बोल पाते, इसलिए समाज में बुराइयां बढ़ती हैं। फिर इसी के संदर्भ में वो दुर्योधन कृष्ण की बातों को समझ नहीं पाता है और कृष्ण को उल्टा ही समझाने लगता है और वो कृष्ण को बांधने का भी प्रयास करता है। और इसी के संदर्भ में मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं अगर तुमको आपत्ति है तो उनको इंद्रप्रस्थ मत लौटाओ, बस उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दो जिसमें वो अपना रह सके। ये इतना हठी, इतना घमंडी, इतना अहंकारी ये बोलता है कि हम उनको सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। भूभाग, इंद्रप्रस्थ के भूभाग का सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा क्या है? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम,
हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जब ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि रुद्र शतकोटि मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु धनपति गणेश। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि रुद्र गणपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पताल देख, गत अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट मुझी में आते। जिह्वा से कड़ती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी यहां से जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। संकल्प क्या, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर न कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बुध से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित पुकारते थे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को जन्माष्टमी के अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।